हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं जानता हूं आपकी सबसे पहली नज़र पड़ी है मेरी रेशमी जुल्फों पर। मन में एक ही सवाल आया है, हेयर केयर रूटीन शेयर कर दो। पर मैं आपको वीडियो के बीच में इनका काला सच बताऊंगा। फिलहाल अपनी जटाओं को लेकर मैं चल पड़ा हूं जटाधारी देवों के देव नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए कोटा से महज 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गरड़िया महादेव के लिए। वहां पहुंचते जो सीन देखने को मिला, इतनी खूबसूरती शायद ही गालिब की शायरी में आपको मिले। ऐसी खामोशी मानो जंग के बाद का सन्नाटा हो, ऐसी खामोशी मानो ब्रेकअप के बाद एक लड़के की दिल की पुकार। शायद यही वो खामोशी है जिसमें कवि और शायर शांति ढूंढ लेते हैं अपनी कविता और शायरी को लिखने के लिए। फिर याद आया, मैं भी तो एक टीचर हूं और वो भी एमजे स्टार, तो क्यों ना बच्चों के मेजर टेस्ट के लिए सवाल बनाऊं। पर सवाल यही था, बनाओ तो बनाओ किस टॉपिक पर बगल में खड़ी थार पर कूदते हुए बंदरों को देखकर टॉपिक तुरंत क्लिक हुआ, इवोल्यूशन। काफी देर तो सोचता रहा, परेशान भी रहा, पर सवाल दिमाग में नहीं आए। इसी बीच नजर पड़ी शिव पर, शंभू पर, ओम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। फिर क्या था, मैंने अपना हेडफोन लगाया और सॉन्ग प्ले किया। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। फिर वहीं बगल में पेड़ की छांव में बैठकर बच्चों के कंसेप्ट्स को हिला देने वाले बेहतरीन सवालों को कागज पर उतारने का सिलसिला शुरू किया। देखते ही देखते न जाने कब 8 से 10 सवाल बन गए, पता ही नहीं चला। ऐसे सवाल जो कहने को तो बायोलॉजी के होंगे पर नीट 2025 के फिजिक्स की याद दिलाएंगे। हल्के सवाल देकर बच्चों में झूठा कॉन्फिडेंस बढ़ना ये सुसाइड से कम नहीं होता है। माना कि यहाँ सवाल जलवा लगेंगे, तभी तो बच्चों को मेन एग्जाम में हलवा लगेंगे। और इसी ख्याल के साथ फाइनली बच्चों के सवालों का बंदोबस्त तो हो गया। तब जाकर इस खामोशी में खुशी की आवाज सुनाई दी। अब बारी थी खुद के सपनों को पूरा करने की। और मैं यकीन से कह सकता हूं, हिंदुस्तान का हर नौजवान मेरी इस बात से एतबार जरूर रखेगा। कभी ना कभी बचपन में आपने भी इस तरह से पत्थर पर पत्थर इकट्ठे कर कर सपनों का महल बनाया होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी अपने सपनों का एंटीला बना ही लेता हूं। माले पर माले चढ़ाता चला गया, माले पर माले चढ़ाता चला गया, अंबानी के कॉन्फिडेंस को हिलाता चला गया। हालांकि मैंने इतने पत्थर इकट्ठे कर दिए कि बीच में एक बार तो ये इमारत भी डगमगाने लगी, मेरा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। पर हौसले इतने कमजोर नहीं हैं, अंत तक लड़ना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं पत्थर पे पत्थर जमाता चला गया और लास्ट में तो मैंने सबसे ऊपर 2 छोटे छोटे पत्थर रखे हैं। आखिर दोस्तों, अपना डुप्लेक्स पेंट हाउस भी तो बनाना है। और फाइनली जब मैंने काउंट किया तो 1 नहीं 2 नहीं, फाइनली जो है 10 मंजिला जो है सपनों का महल तैयार हो गया। अब समय आ गया था प्रभु के दर्शन का। सीढ़ियां उतरता चला गया और वहां पर मेरी मुलाकात हुई है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक बाबा से। उन्हीं के बगल में मैंने अपने जूते खोले। बाबा कहते हैं, यार बेटा तुझे देखकर अपने पोते की याद आती है, चल ये मेरी पगड़ी पहन ले। उनका दिल रखने के लिए मैंने पहन तो ली, पर फाइनली उनको नमन करके मैंने उनसे कहा कि बाबा ये पगड़ी आपके ही सर की शान है, आपके ही सर पर शोभा देती है, तो आप इस पगड़ी को पहन लीजिए। मुझे एक पल के लिए तो ऐसा लगा नीलकंठ के दर्शन मुझे इसी रूप में सीढ़ियों पर हो गए। फिर सीढ़ियां उतरने लगा और फाइनली यहां पर मुझे चंबल का एक खूबसूरत दृश्य देखने को मिला है, जैसा आप भी देख पा रहे हैं दोस्तों। और इसी के अंदर जो है चंबल सफारी भी होती है। सीढ़ियां उतरता चला गया। अब समय आ गया था जगाने का। मैंने घंटी बजाई है, भगवान को जगाने का नहीं, शायद इस घंटी के माध्यम से मैं अपनी सोई हुई आत्मा को जगा दूं। अब समय आ गया था भगवान के दर्शन करने का। और यहां पर मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा दोस्तों, मैंने खुद के लिए बहुत कुछ मांगा। यहां पर मैंने भगवान से खुद के लिए बहुत कुछ मांगा, पर मैंने फाइनली अपने बच्चों के लिए मांगा। और मैंने बच्चों के लिए यह मांगा कि जो बच्चा मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, नीलकंठ महादेव आप उसकी उस इच्छा को जरूर पूरा करना, उसके कॉलेज में जाने के सपने को जरूर पूरा करना। यहां पर फिर पंडित जी ने जो है टीका लगा दिया है। बच्चों के सपनों को पूरा करना है, इसी सपने को हम भी आगे लेकर चलते हैं, बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। और कमाल की बात देखिए, यहां मैं बात कर रहा हूं बच्चों के सपनों को पूरा करने की, और यहां से निकलते ही बच्चों से मुलाकात हो गई है। नालायक पिकनिक मनाने आए हैं। खैर कोई बात नहीं, इनको भी एक संडे मिलता है। मन में खुशी होना जरूरी है, खुशी के साथ पढ़ाई करेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे। इसी बीच बच्चों के साथ बहुत सारी बातचीत हुई।
उन्होंने बीच बीच में मेरी तारीफ कर दी, मैंने भी खुद की तारीफ कर दी, कुछ डाउट्स पूछ लिए और ये वादा रहा कि सेलेक्ट होकर दिखाएंगे। फिर क्या था, यहाँ पर जो है झरने के बीच बैठकर प्रभु को समर्पित करके मैंने जो है भगवान को नमन किया, उनको याद किया, उनसे उनका आशीर्वाद लिया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मांगी है, लाइफ में कोई भी काम करूं उसके लिए मुझे हिम्मत मिले ताकि मैं ईमानदारी से वो काम कर सकूं। यहाँ पर फिर अपने चरणों को यहाँ पर धोकर फिर फाइनली जो है प्रभु के यहाँ पर जो पानी आ रहा है झरने से, उससे अपने आप को स्नान करवाया है, खुद को छींटे मारे हैं, शायद आत्मा थोड़ी सी शुद्ध हो जाए और उस जल को ग्रहण करके फिर मैं आगे निकला। पर मैं ये भूल गया था, मुझे अब ठंड लगने लगी थी तो मैंने सोचा आग जलानी है। बायो का टीचर हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं कि जावा मैन ने सबसे पहले पत्थर को घिसकर आग लगाई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि पत्थर घिस घिस के मैं भी आग लगा लूंगा। तो बहुत कोशिश की, पत्थरों को लाग घिसा पर आग नहीं लगी। तो मुझे ऐसा लगा अब मुझे इन गीले बालों को कंघी कर लेना चाहिए। और आप देख सकते हैं एमजे सर रॉकी भाई की तरह जो हैं अपने बालों को कंघी कर रहे हैं। पर जो काला सच मैं आपको बता रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता, कंघी से इतने टूटे बाल निकले हैं, आप मुझे देख सकते हैं। हर कंघी के बाद कम से कम 100 से 150 बाल जो हैं वो टूटते हैं। तो ऐसा कोई हेयर केयर रूटीन नहीं है। फिर तो मुझे ऐसा लगा अब धूप में बैठकर मुझे अपने बालों को सुखाना होगा। बाल सूखते रहेंगे, मोबाइल चला रहा हूं, किसी को फोन कर रहा हूं, गाने सुन रहा हूं और इस तरह से जो है बाल सूखने लगे हैं। और आप देख सकते हैं ऐसे काफ़ी स्मार्ट लग रहा हूं, मैं हैंडसम तो लग ही रहा हूं। इसी बीच मेरी नज़र पड़ी एक ऐसे दृश्य पर। जाहिर सी बात है ये दृश्य अगर देखने को नहीं मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि कहीं हम हिंदुस्तान के बाहर आ गए हैं। दोस्तों मजाक कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी को पत्थर नहीं मारने चाहिए। अगर पत्थर मारने ही है तो मैंने सोचा कि पानी में क्यों ना मारा जाए, क्योंकि यहाँ के लिए मैंने सुना है आप कितने ही ज़ोर से पत्थर मारिए वो पानी में नहीं जाएगा। क्या बात करते हैं, मैं तो एमजे हूँ, मैंने पत्थर फेंका पर वही बात निकली, पानी में नहीं गया। तो मुझे शर्म आ गई, मैंने सोचा बैग उठाते हैं और चलते हैं। पीछे से पुलिस वाले अंकल आ गए। एक बार तो मैं घबरा गया, मुझे ऐसा लगा शायद पत्थर फेंकते उन्होंने देख लिया है, पर वो तो बाइक की तारीफ करने लगे। तो मैंने कहा चलिए अंकल जी बाइक को एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, जितनी नॉलेज मुझे अपनी बाइक के बारे में नहीं है पुलिस वाले अंकल को है। उन्होंने सब बता दिया कि कितनी सीसी की होनी चाहिए, कितने की होनी चाहिए, कितना माइलेज देनी चाहिए, कितनी रफ्तार के साथ चलनी चाहिए। तो अंकल जी को तो यहाँ पर मैं सलाम करना चाहूँगा। और फाइनली अब मैं गरड़िया महादेव से निकल चुका हूँ अपने घर की ओर। माना कि रास्ता काफ़ी सुनसान है पर संडे के दिन में मैं अपनी बाइक को चला पाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है। मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा और नए ब्लॉग के साथ। पर अब मैं चलता चला जा रहा हूँ, मुसाफिर हूँ यारो। और फाइनली एंट्रेंस पर भी जो है पुलिस वाले अंकल ने मुझे रोका। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि टेलीकॉम से शायद उन्होंने फ़ोन कर दिया है, यही वो लड़का है जिसने पत्थर फेंके हैं। देखते ही देखते 2-3 पुलिस वाले और मेरे पास आ गए हैं। पर मुझे बाद में ये पता चला कि बस वो बाइक देखने के लिए आए हैं। उनने मुझसे बहुत सारी बातें की हैं। पर यहाँ पर मैं भारतीय सरकार से एक दरखास्त करना चाहूँगा कि ये जो हमारी आर्मी के जवान हैं, ये जो हमारे देश के रक्षक हैं, ये जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्लीज़ आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। इनके भी सपने पूरे होने चाहिए, क्योंकि इनकी बातचीत से पता चला कि कहीं ना कहीं इनके भी छोटे छोटे सपने रहे हैं जो अधूरे रह गए। तो इस ब्लॉग का मेन टारगेट है भारतीय सरकार को बस ये पहुंचाना कि आपको इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। ये बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि इनके सपने भी जो हैं वो पूरे हों। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इस ब्लॉग की कमेंट्री कैसी लगी है, कि आपको अच्छा लगा है, कि आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।